शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी सावन माह कथा अध्याय 13। पिछले अध्यायों में हमने जाना कि भगवान शिव के लिए सच्ची श्रद्धा, सेवा, धैर्य और निष्काम भाव कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन आज की कथा में एक ऐसा प्रसंग आएगा जहाँ एक भक्त के सामने धन और धर्म में से एक को चुनने की परिस्थिति आती है। लोग उसे समझाते हैं, धन मिल रहा है, उसे स्वीकार करो, आखिर इसमें बुराई ही क्या है। लेकिन भक्त ऐसा निर्णय लेता है जिसे देखकर स्वयं महादेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। आखिर उसने ऐसा क्या चुना और भगवान शिव ने उसे क्या आशीर्वाद दिया? जानने के लिए कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। हर हर महादेव। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर ऋषि मुनि भगवान शिव की कथा का श्रवण कर रहे थे। सभी ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे महात्मन, मनुष्य के सामने जब धन और धर्म में से किसी एक को चुनने की परिस्थिति आए तब उसे क्या करना चाहिए? श्री सूत जी महाराज बोले, हे मुनियों, जीवन में धन आवश्यक है, लेकिन धर्म और सत्य से बड़ा कोई धन नहीं। भगवान शिव उस भक्त को प्रिय मानते हैं जो लोभ के कारण अपने धर्म का त्याग नहीं करता। सुनिए एक ऐसे सच्चे भक्त की कथा। प्राचीन समय में एक गांव में धर्मदास नाम का एक साधारण किसान रहा करता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। वह मेहनत करके अपने परिवार का पालन किया करता था। धर्मदास भगवान शिव का परम भक्त था। हर सुबह वह नदी से जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करता, फिर बिल्व पत्र चढ़ाकर, हे भोलेनाथ, मेरे पास बहुत धन नहीं, लेकिन मेरा धन आपके चरणों में है, यही मेरी प्रार्थना है, ऐसा कहता था। उसकी पत्नी भी भगवान शिव की परम भक्त थी। दोनों मिलकर प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करते थे। एक वर्ष सावन माह आता है। पूरा गांव शिव भक्ति में डूब गया। मंदिरों में घंटियों की आवाज गूंजने लगी। भक्त सोमवार के दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक करने लगे। धर्मदास ने भी संकल्प लिया, इस सावन में भी पूजा के साथ जरूरतमंदों की सेवा भी करूंगा। वह जितना संभव होता उतना अन्न गरीबों में बांट दिया करता। किसी को पानी की आवश्यकता होती तो पानी देता और प्रतिदिन भगवान शिव का नाम भी लेता था। एक दिन धर्मदास के खेत में काम करते समय उसे जमीन के भीतर एक पुराना संदूक दिखाई दिया। उसने मिट्टी हटाई तो संदूक बाहर निकला। जब उसने उसे खोला तो उसमें बहुत सा धन था। धर्मदास कुछ देर तक देखता ही रह गया। उसके मन में विचार आया, यदि यह धन मेरा हो जाए तो मेरे परिवार की सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। उसकी पत्नी की दवा का खर्च था, घर की मरम्मत भी करनी थी और खेत के लिए बीज भी खरीदने थे। लेकिन उसी क्षण उसके मन में दूसरा विचार आया, लेकिन यह धन तो मेरा है ही नहीं। धर्मदास ने संदूक बंद कर दिया। वह गांव के मुखिया के पास गया और पूरी बात बता दी। मुखिया ने संदूक देखकर कहा, इतना धन तो तुम्हारी कई पीढ़ियों के लिए पर्याप्त होगा। तुम चाहे तो इसे रख सकते हो, किससे ही पता चलेगा? धर्मदास ने शांत स्वर में कहा, मुझे पता रहेगा और मेरा मन इस बात को नहीं मानता, और मेरे भोलेनाथ को भी पता रहेगा। मुखिया उसकी बात सुनकर चुप हो गया। उस रात धर्मदास मंदिर में जा पहुंचा। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, फिर हाथ जोड़कर बोला, हे महादेव, आज मेरे सामने धन की परीक्षा थी। मुझे नहीं पता मैंने सही किया या गलत, लेकिन मैंने वही किया जो मुझे धर्म के अनुसार सही लगा। कुछ देर तक ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। उसके मन को शांति मिली। अगले दिन गांव में एक वृद्ध व्यक्ति आया। उन्होंने गांव वालों से पूछा, क्या किसी को यहाँ कोई पुराना संदूक मिला? धर्मदास उसके पास गया। उससे पूछा, क्या यह संदूक आपका है? वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हाँ वत्स, यह मेरे परिवार की पुरानी संपत्ति थी। कई वर्षों पहले यह संदूक खो गया था। मैं इसे खोजते खोजते यहाँ तक आया हूँ। धर्मदास ने बिना किसी लालच के संदूक उन्हें सौंप दिया। वृद्ध ने धर्मदास को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, आज के समय में इतना धन देखकर उसे लौटा देना बहुत कठिन है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए। धर्मदास ने कहा, बाबा, यह धन मेरा है ही नहीं। मैंने केवल उसे सही मालिक तक पहुंचाना अपना कर्तव्य माना है। वृद्ध मुस्कुराए। उस रात धर्मदास को स्वप्न आया। स्वप्न में देखा कि कैलाश पर भगवान शिव और माता पार्वती बैठे हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ,
धर्मदास ने तो केवल किसी की वस्तु उसके मालिक को लौटाई है, इसमें इतनी बड़ी क्या ही बात है। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे देवी, जब किसी व्यक्ति के सामने लोभ और धर्म एक साथ खड़े हों और वह धर्म को चुन ले तो वह उसका सबसे बड़ा पुण्य बन जाता है। भगवान ने आगे कहा, धन खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन यदि मनुष्य अपना कर्म खो दे तो उसे वापस पाना बहुत कठिन हो जाता है। भगवान ने धर्मदास से कहा, वत्स, तुमने पराये धन को अपना नहीं माना। तुम्हारे मन में लोभ आया, लेकिन तुमने उससे अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। यही तुम्हारी विजय है। धर्मदास हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मुझे धन नहीं, आपकी भक्ति का आशीर्वाद चाहिए। भगवान बोले, तुम्हारे घर में आवश्यक वस्तुओं की कभी कमी नहीं होगी और तुम्हारे हृदय में मेरी भक्ति सदैव बनी रहेगी। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद धर्मदास की खेती बहुत अच्छी हुई। उसके खेत में भरपूर फसल आई। उसका परिवार सुख से रहने लगा। लेकिन धन आने के बाद भी धर्मदास के व्यवहार में कोई अहंकार या और कोई बदलाव नहीं आया। वह पहले की तरह मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और गरीबों की सहायता करता था। वह गांव के बच्चों से कहता, बेटा, जीवन में धन कमाना गलत नहीं, लेकिन धन के लिए अपने सत्य और कर्म को छोड़ना गलत है। श्री सूत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं, हे मुनियों, सावन माह में हमें अपने भीतर के लोभ, क्रोध और अहंकार को पहचानने का अवसर मिलता है। भगवान शिव को जल चढ़ाते समय केवल अपनी इच्छाएं ना मांगे, यह भी प्रार्थना करें, हे महादेव, हमें इतना विवेक दे कि हम सही और गलत का निर्णय कर सकें। हमें इतना धैर्य दे कि कठिन परिस्थिति में भी धर्म का मार्ग न छोड़े, और इतना संतोष दे कि दूसरों की वस्तु देखकर हमारे मन में लालच न आए। दोस्तों, यह थी आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।